आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे और अन्य जीवों के शरीर अपने कामों को इतनी खूबसूरती से कैसे साध लेते हैं। चाहे वो बिजली की रफ्तार से होने वाला कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो या फिर किसी फूल का धीरे धीरे बड़ी शांति से खिलना। ये विज्ञान सुनने में जितना पेचीदा लगता है, असल में उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि हमारा हाथ किसी गर्म चाय के कप को छूते ही कुछ ही मिलीसेकंड में अपने आप पीछे कैसे हट जाता है? या फिर एक नाजुक से सूरजमुखी के पौधे को कैसे पता चल जाता है कि सूरज किस तरफ है? देखने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन अगर हम इन रोजमर्रा के चमत्कारों को थोड़ा करीब से देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे एक बहुत ही मास्टरमाइंड बायोलॉजिकल नेटवर्क काम कर रहा है। तो आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, समन्वय का जादू। दूसरा, हमारा सुपरफास्ट विद्युत नेटवर्क। तीसरा, मस्तिष्क और रिफ्लेक्स। चौथा, रासायनिक संदेशवाहक। पांचवा, पौधों की सुंदर गतियां। और आखिर में इन दोनों प्रणालियों की कहानी। हम मानव शरीर के सबसे तेज नेटवर्क से अपनी बात शुरू करेंगे और पौधों के उस धीमे लेकिन बेहद खूबसूरत सिस्टम तक जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, समन्वय का जादू। जब आप अचानक किसी बहुत तेज रोशनी में जाते हैं तो आपकी आंखें अपने आप सिकुड़ जाती हैं, राइट? या फिर तेज भूख लगने पर खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आखिर ये सब क्या है? इसे ही असल में नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जब शरीर के अलग अलग अंग किसी बाहरी बदलाव या उद्दीपन के प्रति बिल्कुल सही और सधी हुई प्रतिक्रिया देने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो समन्वय है। और इस पूरे सिस्टम को मैनेज करना नियंत्रण कहलाता है। अब आते हैं खंड 2 पर, तेज विद्युत नेटवर्क यानी हमारा फास्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हमारे शरीर का ये तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल किसी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन नेटवर्क की तरह काम करता है। इसमें मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नसों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। और ये सिस्टम जानकारी भेजने के लिए तेज विद्युत संकेतों का इस्तेमाल करता है। मतलब पलक झपकते ही शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक मैसेज पहुंच जाता है। और जानते हैं, इस विशाल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। आप इन न्यूरॉन्स को ऐसे छोटे, क्यूट से चमकदार स्पार्क्स मान सकते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। काम कैसे होता है? बहुत आसान है। डेंड्राइट आने वाले सिग्नल को कैच करता है, फिर कोशिका काय यानी साइटॉन उसे प्रोसेस करता है, और अंत में अक्षतंतु या एक्सॉन उस इलेक्ट्रिक मैसेज को आगे की ओर धकेल देता है, बिल्कुल किसी रिले रेस की तरह। खैर, जब बात उन कामों की आती है जो शरीर को ऑटो पायलट पर करने होते हैं, तो वहां हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम आता है। इसके 2 अहम हिस्से हैं। एक है अनुकंपी तंत्र, जो किसी आपात स्थिति में सीधे एक्सेलरेटर दबा देता है, जैसे अचानक डर लगने पर दिल की धड़कन का बढ़ जाना। और दूसरा है पराअनुकंपी तंत्र, जो खतरे के टल जाने पर धीरे से ब्रेक लगाता है और शरीर को वापस उसकी सामान्य शांत स्थिति में ले आता है। चलिए अब खंड 3 पर आते हैं, मस्तिष्क और प्रतिवर्ती क्रियाएं। इतनी तेज विद्युत प्रणाली होने के बावजूद कभी-कभी शरीर को ना एक इमरजेंसी शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपका हाथ किसी खौलते हुए पानी को छू ले, ऐसे में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। इसलिए हमारा शरीर एक प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आंख का इस्तेमाल करता है। त्वचा से संवेदी न्यूरॉन सिग्नल लेकर सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और वहां से प्रेरक न्यूरॉन के जरिए तुरंत हाथ हटाने का आदेश आ जाता है। इसने सीधा दिमाग को बाईपास कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड तो इन इमरजेंसी हालात को संभाल लेता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए हमारे पास एक शानदार सीईओ है, हमारा दिमाग। ये खूबसूरती से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क, जो सोचने, समझने, याद रखने और भूख जैसी चीजों को देखता है। मध्य मस्तिष्क हमारी आंखों और कानों की शानदार प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और पश्च मस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन, धड़कन और सांस लेने जैसे जरूरी कामों को मैनेज करता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अनैच्छिक है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं। और दूसरी तरफ है चलना जैसी क्रियाएं, जिन्हें हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, जो पूरी तरह से हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। आप जब चाहें चलें, जब चाहे रुक जाएं। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, रासायनिक संदेशवाहक। अब जरा गैर बदलते हैं और शरीर के दूसरे
थोड़े धीमे संचार नेटवर्क की बात करते हैं। शारीरिक विकास या ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने जैसे लंबे कामों के लिए शरीर उन झटके वाले विद्युत संकेतों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए अंतःस्त्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये सिस्टम सीधे हमारे खून में हार्मोन छोड़ता है। आप इन हार्मोन्स को ऐसे छोटे रासायनिक लिफाफे मान सकते हैं जिनका असर शरीर पर लंबे समय तक बना रहता है। चलिए इन ग्रंथियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है। इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है और हम सब जानते हैं कि इसकी कमी से घेंगा रोग हो सकता है। इसी तरह अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसकी कमी से ही मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। और एड्रेनलिन तो है ही हमारा इमरजेंसी हार्मोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन पुरुष और महिला विशेषताओं का शानदार तरीके से प्रबंधन करते हैं। अब बात करते हैं हमारे 5वें खंड की, पौधों की सुंदर गतियां। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, पौधों के पास न तो कोई दिमाग है, न कोई तंत्रिका तंत्र या नसें, फिर भी वे अपने आसपास के माहौल को कितने शानदार ढंग से समझते हैं। वे पूरी तरह से रासायनिक संदेशों और अपनी वृद्धि गतियों पर निर्भर करते हैं और बिना किसी नर्वस सिस्टम के ही अपनी दुनिया को बेहद खूबसूरती से नेविगेट कर लेते हैं। पौधों में वृद्धि की एक दिशा होती है जिसे हम अनुवर्तनी गतियां या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। इनका हर मूवमेंट एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य के साथ होता है, जैसे तनों का सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाना, या फिर जड़ों का गुरुत्वाकर्षण और पानी की तलाश में जमीन की गहराइयों में उतर जाना। ये सब कुछ रसायनों के जरिए तय होता है, जैसे कि किसी पराग नली का बीजांड की तरफ बढ़ना। ये प्रकृति का कितना सटीक डिजाइन है। लेकिन वृद्धि गतियों के अलावे कुछ गतियां ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई खास दिशा नहीं होती। इन्हें हम अनुकुंजन गतियां या नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये बड़ी अचानक और सूक्ष्म होती है। इसका सबसे प्यारा उदाहरण वो छुड़ी मुई का पौधा है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप उसे छूते हैं उसकी पत्तियां झट से और शर्मीले अंदाज में सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस दिशा से छुआ है, वो बस रिएक्ट करता है। पौधों में हर झुकते हुए तने और पकते हुए फल के पीछे ना हार्मोनों का एक बहुत ही सधा हुआ ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जैसे हार्मोन पौधे के विकास को तेजी से बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी के एक्सेलरेटर हैं। वहीं एब्सिसिक एसिड बिल्कुल ब्रेक की तरह काम करता है, जिसे ठीक से पता होता है कि विकास को कब रोकना है। और एथिलीन वो फलों को पकाने का जादुई काम करता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर, 2 प्रणालियों की कहानी। आज के इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम इन दोनों चमत्कारी प्रणालियों को अगल बगल रखकर देखें तो एक साफ ट्रेड ऑफ नजर आता है। तंत्रिका तंत्र हमें पलक झपकते ही शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिक प्रतिक्रियाएं देता है जो अचानक आए खतरे से तुरंत बचाती हैं। दूसरी ओर हमारा हार्मोनल तंत्र धीमा जरूर है, लेकिन ये जो भी रासायनिक बदलाव करता है उनका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, एक साधारण सा पौधा जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो केवल कुछ धीमे रासायनिक संदेशवाहकों के सहारे सूरज की रोशनी को इतनी अचूकता से ट्रैक कर सकता है। तो क्या ये संभव है कि प्रकृति के पास एक ऐसी मौन बुद्धि है जो किसी मस्तिष्क की मोहताज ही नहीं है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी प्राकृतिक दुनिया कितनी विविध और आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति के इस बेहतरीन डिजाइन के बारे में सोचते रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।